दोस्तों आज के समय में एक ऐसी बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है जो कि हमारी जान ले लेती है। वह समस्या कौन सी है दोस्तों? वो है हार्ट की समस्या। आखिर ये हार्ट की समस्या क्यों होती है? हमारे खून के गंदा हो जाने से और हमारे खून के गाढ़ा हो जाने से ये समस्या पैदा होती है, जो धीरे धीरे हमारी धमनियों में एक बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमेशा के लिए जमा हो जाता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने घर पर बैठे बैठे ही आप मेरी वीडियो सुनते सुनते ही ये कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में इस समय बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। अगर आपको ये संकेत अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हो तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक तुरंत आज ही जरूर करवा लीजिए। अगर हमें कोई समस्या होने वाली है या हो चुकी है तो हमारा शरीर खुद हमें संकेतों के रूप में चेतावनी देने लगता है। तो एक बड़ी ही साधारण सी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और कोलेस्ट्रॉल जमने से हमारी जो धमनियां हैं, जो हमारी खून की नसें होती हैं, वो सक्रिय हो जाती है और सिकुड़ जाती हैं। इनके सिकुड़ने से हमारे शरीर के जिन बेहद खास अंगों तक खून सही से नहीं पहुंच पाता है वो है हमारा दिल और हमारा दिमाग। जब हमारे दिल तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता तो हमारी लेफ्ट साइड में चेस्ट में कुछ कुछ चुभने जैसा लगने लगता है और दर्द महसूस होने लगता है। और अगर दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता तो हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। हम चीजों को रखकर भूल जाते हैं कि हमने उनको कहाँ रख दिया था। बहुत ढूंढते हैं लेकिन याद नहीं आता कि कहाँ रख दी है। ऐसा लगता है कि जैसे उस चीज को देखा ही नहीं है, वो पहले कहाँ थी तो अब उसको याद भी कैसे करूं कि कहाँ रख दी होगी। फिर दिमाग पर जोर डालने पर थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, लेकिन ये याद नहीं आता कि उसे कहाँ रखा था। मतलब दिमाग की सरल सी बातें, सोचने समझने की ताकत भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है अगर हमारे दिमाग तक खून ठीक से सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैड कोलेस्ट्रॉल या बुरा कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगता है तो कौन से संकेत हमें अपने शरीर में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा जो दिमाग है उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी याद रखने की ताकत कम होने लग जाती है। एक सबसे बड़ा संकेत यह है कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में एक चुभन सी और हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा आंखों की पलकों के ऊपर मस्से हो जाते हैं। ये मस्से हमारी स्किन के कलर के होते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। इसके अलावा ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो अंदर घुलता नहीं है। मतलब ये बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स में और खून के अंदर घुलता नहीं है, बल्कि खून की नलियों में, धमनियों में और जगह जगह चिपका रहता है और जमा होता रहता है। हमारी आंखों के अंदर जो काले रंग की आंख की पुतली होती है उस पर एक गोल निशान बना हुआ दिखाई देता है और हम सोचते हैं कि आखिर क्या है। ये भी संकेत है कि हमारे शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ चुका है और आपको अपने शरीर में संकेत दिखाई देने लग गए हैं तो आपको कौन सी चीजें आज से ही छोड़ देनी है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेना आपको आज से ही शुरू कर देना है, ताकि बुरे कोलेस्ट्रॉल की ये समस्या 5 से 6 हफ्तों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उससे हम अपने खून को तो पतला कर पाते हैं, पर वो लीवर को खराब कर देती है, किडनी को खराब कर देती है, और इस तरह से हम खून पतला करने के चक्कर में लीवर और किडनी को खराब कर बैठते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि मैं आपको 3 इलाज बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिए। तीनों ही इलाज एकदम सटीक है, परफेक्ट है। आपको इन 3 में से केवल एक ही इलाज को यूज करना है, तीनों इलाज को यूज नहीं करना है। तीनों में से जो आपको आसान लगे वो आपको करना है। सबसे पहले एक सबसे जरूरी काम आपको करना है, आपको रोजाना कपालभाति प्राणायाम जरूर करना है। दूसरा, आपको रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूर करना है। ये दोनों प्राणायाम अगर आप रोजाना लगातार करते रहते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की ये समस्या जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। अगर ये हो चुकी है तो बहुत जल्दी खत्म होने लगेगी। तो अब बात करते हैं इलाज की। शरीर में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल फेंकना है तो ऐसी चीजें खाएं पिएं जो क्षारीय प्रकृति की हों। घर घर में मौजूद लौकी एक सबसे बढ़िया क्षारीय चीज है। लौकी बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है। अब लौकी को काम में कैसे लेना है? लौकी को छीलकर काटकर 1 गिलास लौकी का जूस निकाल लीजिए और इस 1 गिलास लौकी के जूस में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके सुबह खाली पेट पी लीजिए। 5 से 6 हफ्ते लगातार इसे ले लेंगे तो आप देखेंगे कि वो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के संकेत जो आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे थे वो नहीं रहेंगे, वो दूर हो जाएंगे। इससे आपकी याददाश्त भी तेज हो जाएगी। वो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट बढ़ी हुई आ रही थी वो भी कम आ जाएगी या नॉर्मल आ जाएगी। दोस्तों आयुर्वेद में हार्ट के लिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा तेजी से कम करने के लिए एक रामबाण औषधि अर्जुन की छाल ही है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर और इस आधा चम्मच अर्जुन की छाल के पाउडर में
आपको मिला लेना है 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर। अब इस मिक्सचर को रात को सोते टाइम 1 गिलास पानी में डालकर रख दीजिए। सुबह इस पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए। इसको उबालना नहीं है, बस हल्का सा गर्म कर लीजिए और छानकर इस पानी को सुबह खाली पेट चाय की तरह सिप सिप करके पूरा पी लेना है। अगर आपने ऐसा रोजाना कर लिया तो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके खून में बढ़ चुका है वो दूर हो जाएगा। ये आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवाई है जो शरीर में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर कर देती है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल वही बीमारी है जो हमारे शरीर में हार्ट अटैक का कारण बनती है। हमारे खून में यही बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज का कारण बनता है। ये बात आपको कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। कोलेस्ट्रॉल का एक इलाज तो आपको आपके घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। वो चीज है मेथी दाना। मेथी दाना और अर्जुन की छाल दोनों कमाल की औषधियां हैं। बस मेथी दाना आपको 3 महीने तक रोजाना इस्तेमाल करना होगा। शरीर में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेथी दाना बेस्ट है। लेने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। बस रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह इस पानी को पी लीजिए। जो मेथी दाना बच जाएगा या तो उसको चबा चबा कर खा लीजिए या उसको सब्जी वगैरह में डालकर या मेथी दाना की सब्जी बनाकर काम में ले लीजिए। अगर आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो चुकी है, रक्त का दबाव ऊंचा हो चुका है, बढ़ चुका है, डायबिटीज हो गई है, तो भी मेथी दाना बेस्ट है। अगर आपको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया आर्थराइटिस की समस्या है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या है, तब भी इसी तरह मेथी दाना को यूज करना बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या आपकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है, तब भी मेथी दाना को यूज करना बेस्ट है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज की समस्या भी हो चुकी है, तब भी मेथी दाना बेस्ट है। लेने का तरीका जैसा ऊपर बताया है वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल के लिए 3 इलाज बताए हैं। एक लौकी का जूस है, दूसरा अर्जुन की छाल और दालचीनी है और तीसरा है मेथी दाना। लेकिन आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दोनों प्राणायाम तो रोजाना करने ही है। ये जो 3 इलाज बताए हैं, इन तीनों में से आप कोई भी एक इलाज को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। अगर आप चाहते हैं ये बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में नहीं रहे, तो कौन सी चीजें नहीं खानी पीनी है। जिन चीजों में फैट होता है वो फैट वाली सारी चीजें आपको नहीं खानी है। मतलब जितनी भी तेल घी वाली चीजें हैं वो आपको नहीं खानी है। अब तेल कौन सा इस्तेमाल करना है? आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। बाजार में जो डालडा घी मिलता है, रिफाइंड ऑयल मिलता है, ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। ये सब चीजें छोड़ दीजिए। जिनमें चिकनाहट बहुत ज्यादा है वो सब चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा नॉनवेज को तो अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल बाहर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते रहेंगे तो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल दिनों दिन बढ़ता रहेगा और इस नॉनवेज डाइट के साथ कोई भी दवाई लेंगे तो वो कोई काम नहीं करेगी। इसके अलावा आपको चाय और कॉफी भी नहीं पीनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त महसूस करने लग जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें बुरा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ नहीं है, तो क्या हम अर्जुन की छाल, लौकी का जूस या मेथी दाने को ले सकते हैं? हाँ, जरूर ले सकते हैं, लेकिन लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हेल्दी लोग, तंदुरुस्त लोग मेथी के दाने का सेवन कैसे करें? जैसा पहले बताया है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोना है और सुबह पानी पी लेना है। लेकिन आप इसे 15 दिन रोजाना कर लें, फिर 15 दिन का गैप करिए, फिर 15 दिन कर लीजिए और फिर 15 दिन छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप मेथी दाने का सेवन कीजिए। हेल्दी लोगों के लिए अर्जुन की छाल लेने का तरीका भी यही है। 15 दिन लीजिए, 15 दिन का गैप कीजिए, फिर 15 दिन लीजिए, 15 दिन का गैप कीजिए। हाँ, जो लौकी का जूस जो है उसे आप रोजाना आराम से ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप अपनी मर्जी या जरूरत के हिसाब से घटा सकते हैं। ये लौकी का जूस हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रोजाना बाहर निकाल देगा, हार्ट को भी हेल्दी रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होने देगा और अगर आपके खून में एसिडिटी बन रही है उसको भी ठीक कर देगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मैंने दे दी है। अब आप कहीं भी हो, कभी भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बॉडी के संकेतों को समझकर खुद जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। उसके बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवा लीजिए ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की लगी है, तो आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।